So well, today we will have next chapter in which we have cosets. So what is a first of all we will define what is cosets. ठीक है, let H be a subgroup of G and A belongs to G. A is an element of G. Then the subset of this type AH, which is equal to A to fixed element A, H, where H belongs to H is called, लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट ऑफ H in G. सिंपल सा था. A is an element of G, G is a group, H is a subgroup, then the set of this type AH, H वेरी करेगा. H एलिमेंट हम कहाँ से लेंगे? H से. H is a सबग्रुप. तो इस तरह की सबसेट को हम कहेंगे कि इट इज ए लेफ्ट कोसेट. लेफ्ट कहाँ से आया? A लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है. मल्टीप्लाई मीन्स यहाँ पे वही ऑपरेशन है जो G में ऑपरेशन है. G में अगर प्लस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? A प्लस H. G में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ क्या हो जाएगा? A मल्टीप्लाई H. G में कोई इंटीजर मॉडलो n है प्लस तो इंटीजर मॉडलो n. तो इसके बीच में वही ऑपरेशन है जो G में बाइनरी ऑपरेशन है. ठीक है. सिमिलरली वी कैन डिफाइन एच ए. अब A को हमने कहाँ मल्टीप्लाई किया? राइट साइड में. तो दिस इज इक्वल टू एच ए सच दैट H बिलोंग्स टू H इज कॉल्ड right coset of H in G. तो G ग्रुप था. A हमने एक एलिमेंट लिया G से और इसको H के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते गए. तो हमारे पास अगर लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक सेट मिल रही है, उसको हम नाम देते हैं लेफ्ट कोसेट. अगर राइट में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक सेट मिलती है, उसको हम कहते हैं राइट कोसेट ऑफ H in G. तो दिस इज द डेफिनेशन. अब हम एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जाम्पल से पहले मैं लिख देता हूं कि इन जनरल ये जो एच ए और एच ए एच है, नोट इन जनरल ए एच इज नॉट इक्वल टू एच ए. ठीक है. इन जनरल एच ए इज नॉट इक्वल टू एच ए बट फॉर अबिलियन ग्रुप क्योंकि अबिलियन ग्रुप में चाहे लेफ्ट मल्टीप्लाई करो एक्स वाई लिखो चाहे वाई एक्स लिखो एक ही बात है. तो फॉर अबिलियन ग्रुप ए एच इज इक्वल टू एच ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी. तो ये ध्यान रखना कि अगर तो अबिलियन ग्रुप है तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन अगर अबिलियन नहीं है तो लेफ्ट कोसेट अलग हो सकती है और राइट कोसेट अलग हो सकती है. तो दिस इज द नोट. तो अब हम एक एग्जांपल करते हैं, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. और एग्जांपल हम अबिलियन ग्रुप का करेंगे. तो देखते हैं, एक ग्रुप लेते हैं. लेट जी बी ए ग्रुप और जी ग्रुप ले लेते हैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा. शुरू से हम ये ग्रुप ले रहे हैं. दिस इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. और ये अबिलियन ग्रुप भी है, साइक्लिक ग्रुप भी है. अब हम इसमें क्या देखना चाहते हैं? इसमें कोसेट्स देखने के लिए. तो कोसेट्स देखने के लिए G का एक सब ग्रुप चाहिए. तो आपके पास सब ग्रुप भी है इसका H1 एंड -1. अब हम इसकी राइट कोसेट्स, पहले हम इसकी लेफ्ट कोसेट्स बनाते हैं. तो लेफ्ट कोसेट में हम एलिमेंट कहाँ से लेते हैं? G से. तो G का एक एलिमेंट ले लिया 1 बिलोंग्स टू G. एक ही जगह क्या ले लिया? 1. अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे H के साथ. तो 1 इंटू H. अब तो यहाँ तो मल्टीप्लाई है, इसमें तो मल्टीप्लाई हो रहा है. तो देखो इस 1 को H के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू -1 इज -1. तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट कोसेट ऑफ H in G 1. अब हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं -1 बिलोंग्स टू G. तो -1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम H के एलिमेंट्स के साथ. तो -1 इंटू 1 इज -1 एंड -1 इज +1.
और ये दोनों कोसेट्स के सेम है। सेट्स में ये मैटर नहीं करता, इसमें भी 2 एलिमेंट है 1 - 1 और इसमें भी 2 एलिमेंट है 1 - तो दिस टू आर सेम राइट कोसेट्स, सेम लेफ्ट कोसेट्स। तो 1 के साथ आ गई, -1 के साथ आ गई। अब हम किसके साथ निकालेंगे, आयोटा बिलोंग्स टू जी, तो आयोटा इंटू एच, तो आयोटा एंड माइनस आयोटा, फिर माइनस आयोटा बिलोंग्स टू जी, तो माइनस आयोटा इंटू एच विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा एंड आयोटा। तो आपने देखा आपने तो निकाली एक राइट लेफ्ट कोसेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर लेफ्ट कोसेट्स निकाली, लेकिन जब हमने इसको ध्यान से देखा तो ये दोनों सेम हैं और ये दोनों क्या है, सेम। और ये दोनों किसके बराबर है, दिस इज नथिंग बट एच एंड दिस इज नथिंग बट एच, और ये कोई अलग है। तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी आई, और दोनों डिस्टिंक्ट कौन कौन सी है, वन इज वी हैव 2 distinct left cosets of H in G, कौन कौन सी, one is 1 - 1 and other is iota and minus iota। तो 2 डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स आ गई, और उनमें से एक कौन थी, एक इज नथिंग बट इट इज एच इटसेल्फ, जो सब ग्रुप है वो ही है। ठीक हो गया, तो दिस इज अबाउट द लेफ्ट कोसेट्स। अगर हम इसी ग्रुप और इसी सब ग्रुप की राइट कोसेट्स निकालते हैं, ठीक है, उस अगर अविलियन नहीं होता तो वो डिफरेंट आती, लेकिन अविलियन है तो कहते हैं कि सेम ही आएगी। तो देख लेते हैं हम, 1 एंड -1 था सब ग्रुप, दोनों ही ग्रुप्स कैसे है, किसके विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अब हम इसकी फिर से राइट कोसेट्स निकालते हैं, राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। तो अब हम एच को यहाँ लिखेंगे, और जो 1 हमने जी का एलिमेंट लिया है उसको हम कहाँ लिखेंगे, राइट में। तो राइट में मल्टीप्लाई करेंगे एच के एलिमेंट, इस एलिमेंट के साथ 1 के साथ, तो क्या आएगा 1 - 1, और फिर -1 बिलोंग्स टू जी, एक और एलिमेंट ले लिया और इसको -1 के साथ अब हम मल्टीप्लाई कहाँ कर रहे हैं, राइट से। तो 1 × -1 इज -1 एंड -1 × 1 × 1, क्योंकि विलेन है इसलिए मैं भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, सीधे ही हम मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं। आयोटा बिलोंग्स टू जी, तो एच इंटू आयोटा, राइट से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा एंड माइनस आयोटा, फिर हमारे पास है माइनस आयोटा बिलोंग्स टू जी, जितने एलिमेंट होंगे ना जी के उनको एच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा और एच, दिस इज एंड दिस इज माइनस आयोटा इंटू माइनस माइनस प्लस आयोटा। तो फिर से हमने देखा तो वो तो सेम ही आ रही है। और कितनी डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स आई, दिस इज नथिंग बट इट इज एच एंड दीज 2 आर आल्सो सेम। तो वी गेट 2 डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। कौन कौन सी, 1 is 1 - 1 एंड सेकेंड इज आयोटा एंड माइनस। तो देखो 2 डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स आई और 2 ही डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स आई, और उसमें से आपने ये देखा कि दोनों, तो इस केस में तो दोनों ही सेम है, लेकिन एक कोसेट हमारी कौन सी बन रही है, एच बन ही रही है। ठीक है, मैं तो ये इस केस में दोनों सेम, पर एच भी जो सब ग्रुप है वो भी अपने आप एक कोसेट बन जाता है। वो कैसे बनता है, इनफैक्ट एच कब बनता है, क्योंकि इसमें जब आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे ना हम, ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, जैसे ही हम आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे तो एच को हम ई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सारे एलिमेंट को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, एच। चाहे हम लेफ्ट में मल्टीप्लाई करें, चाहे इसको किस में करें, राइट में मल्टीप्लाई, तो जो एच होगा वो लेफ्ट कोसेट भी होगा और वो अपने आप में राइट कोसेट भी होगा। तो H इज ए लेफ्ट कोसेट एज वेल एज राइट कोसेट ऑफ H इन G। जो सब ग्रुप होगा वो दोनों तरफ आ जाएगा, लेफ्ट में भी आ जाएगा और राइट में भी आ जाएगा। अब ये तो एक एग्जांपल और था, एक एग्जांपल और करते हैं, अभी भी अविलियन ग्रुप ही लेंगे। हम लेते हैं Z। Z इज द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स 0, 1, 2, 3 एंड so on, -1, -2, -3 and again so on,
इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक थ्रू जीरो, फिर प्लस इन्फिनिटी तक। अब इसका सब ग्रुप लेते हैं, मैं एक इम्पॉर्टेंट इसका सब ग्रुप लेता हूँ 3z मल्टीपल ऑफ 3। आप मल्टीपल ऑफ 4 ले लेना, मल्टीपल ऑफ 5 ले लेना और फिर उससे करना सेम क्वेश्चन। तो 3z मीन्स हर एक एलिमेंट को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास मिलेगा 3 6 9 एंड दिस इज -3 -2 एंड -3 -6 एंड -9 एंड डॉट 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 चलता जाएगा। दिस इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये 3z भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही हो जाएगा, ये भी ग्रुप बन जाएगा, ये भी ग्रुप बन जाएगा। तो बट इज 3z इज ए सब ग्रुप ऑफ z, इन फैक्ट इट इज कंटेंट, तो ये हम हटा सकते हैं। 3z इज ए सब ग्रुप ऑफ z, है ना, सब ग्रुप ऑफ z। तो ये क्योंकि 3z कंटेन्ड इन z एंड इट सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप, सो इट इज ए सब ग्रुप। अब हम इसकी कोसेट्स बनाएंगे 3z की इन z, कोसेट्स ऑफ 3z इन z। तो राइट बनाएंगे वो भी लेफ्ट होंगी, ठीक है, क्योंकि ये विलियन ग्रुप है तो इसमें राइट लेफ्ट वो सेम चलेगा, तो इसके एक ही बनाते हैं। तो हम पहले लेते हैं 0 बिलोंग्स टू z, z का 0 ले लेते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कोसेट बनाते हैं 3z प्लस 0, प्लस आएगा इसमें। सो दिस इज इक्वल टू 3z प्लस 0, हर एक एलिमेंट में 0 ऐड करेंगे तो दिस इज 3 6 9, तो मेरे को क्या मिलने वाला है, you will get again same nothing but this is equal to 3z ही वापस मिल रहा है। अब मैं 1 ले लेता हूँ, आप -1 भी ले सकते हैं लेकिन मैं 1 लेता हूँ, 1 बिलोंग्स टू z, तो 3z प्लस 1 कोसेट, दिस इज HA एंड दिस इज HB। अब हर एक एलिमेंट में क्या ऐड करते चलेंगे हम 1, तो जी यहाँ पे तो ये भी सेम ही, तो 0 में हमने क्या ऐड किया 1, 3 में 1 एंड 7 9 एंड 10, और जब इसमें भी ऐड करेंगे हम तो इसमें बन जाएगा -2 -5 एंड -8 एंड दिस इज, ये हमारे पास एक और कोसेट आ जाएगी 3z प्लस 1। अब हम एक और एलिमेंट ले लेते हैं 2 बिलोंग्स टू z, तो 3z प्लस 2 एक और हमने ले ली। अब हम 2 ऐड करते जाएंगे, मीन्स इसमें एक ऐड कर देंगे, दिस इज 2 एंड दिस इज 5, दिस इज 8, दिस इज 11 एंड सो ऑन, दिस इज -1, दिस इज -4, दिस इज -7 एंड सो। 3z में हमने 3z के हर एक एलिमेंट के साथ में क्या ऐड किया, हमने 2 ऐड कर दिया। 0 में 2 तो 2 आ गया, 3 में 2 तो 5, 6 में 2 तो 8, 9 में 2 तो 11, 3 में 2 तो -3 है, -2 में +2 -1 -2 -4, ठीक हो गया। अब एक और एलिमेंट ले लेते हैं 3 बिलोंग्स टू z, तो 3z प्लस 3। अब 3z के हर एक एलिमेंट में क्या ऐड करेंगे आप, 3 ऐड करेंगे, तो 3 जब ऐड करेंगे 0 में 3 ऐड होगा तो 3 बन गया, ठीक है, एक ऐड इसमें 1 करेंगे 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। 3z में हम क्या ऐड करें 3, और इसमें तो दिस 0, दिस इज -3 एंड दिस इज -6, ये मिलेगा। अब हमने जब ध्यान से देखा तो 3z प्लस 3 इज नथिंग बट इट इज 3z, है ना, या फिर 3z प्लस 0, सो दिस इज इक्वल टू 3z। और अगर आप इसको थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो 3z प्लस 4 क्या आ जाएगा, 3z प्लस 4 इज नथिंग बट वो मिल जाएगा 3z प्लस 1। 3z प्लस 5 क्या मिल जाएगा, 3z प्लस 2, और 3z प्लस 6 क्या मिल जाएगा, फिर से 3z मिल जाएगा। और ये क्योंकि विलियन ग्रुप है तो दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 3z भी यही आने वाला है, और 2 प्लस 3z भी यही आने वाला है। तो अब हमारी 3z की कोसेट्स z के अंदर, हम क्योंकि राइट कोसेट्स देख रहे हैं तो हम राइट कोसेट्स की बात करेंगे। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स आर देयर इन z ऑफ 3z इन z, कितनी डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स आ गई। नंबर 1 इज दिस वन 3z, फिर 3z प्लस 1 एंड फिर 3z प्लस 2, क्योंकि 3z प्लस 3 क्या आ जाती है, 3z ही आ जाएगी दोबारा से। तो हमारे पास डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स कितनी आई, तो वी हैव 3 डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स, या कौन सी निकाली थी, राइट ही निकाली थी। 3 डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ 3z इन z आर, कौन सी बन गई, 3z प्लस 1 एंड 3z प्लस 2, क्योंकि अगर हम एक और ऐड करते
तो 3z+3 क्या आ जानी थी 3z, और 3z+4 क्या आ जानी थी 3z+1, एंड 3z+5 क्या आ जानी थी 3z+2। तो हमारे पास केवल यही 3 डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स आ गए। ठीक है, 3z+1। तो इस तरह से हम राइट कोसेट्स का कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं कि किस तरह से राइट कोसेट्स होती हैं, किस तरह से बनाई जाती हैं। अभी तो हमने सिर्फ अविलियन ग्रुप के लिए बनाई, आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, फिर जब नॉन अविलियन आएगा तो वो भी बता देंगे।